हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं नाटा 2023 और जेईई मेंस 2023 के बारे में। आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के अंदर एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी रोड मैप डिस्कस करते हैं। कुल मिलाकर भैया हमारे पास जो है 150 डेज बाकी हैं। अब आने वाले 150 डेज के अंदर हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो अपन आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। लास्ट वाली वीडियो के अंदर भाई हमने डिस्कस किया था डेट्स के बारे में कि नाटा और जेईई के अंदर कुछ एक्सपेक्टेड डेट जो रिलीज हो चुकी है। अभी आपने देखा होगा क्योंकि जो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट जो है वो जनवरी में कहा जा रहा है और जो सेकंड वाला अटेम्प्ट जो है वो अप्रैल के मिड में कहा जा रहा है। अभी कुछ श्योर नहीं है कि जनवरी में फर्स्ट वाला अटेम्प्ट होगा या नहीं होगा, पर लेकिन ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर बड़े बड़े न्यूज जो है सब बोल रहे हैं, माना जा रहा है, ठीक है। चलो अपन मान के चलते हैं कि भाई फर्स्ट वाला अटेम्प्ट जो है जनवरी के अंदर होगा और जो सेकंड वाला अटेम्प्ट जो है वो अप्रैल में होगा। किसका? नाटा और जेईई मेन 2023 का। नाटा का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 अटेम्प्ट होंगे। नाटा का वाला फर्स्ट वाला अटेम्प्ट जनवरी में नहीं होता, ओनली जेईई वाला अटेम्प्ट ही होगा। अगर नाटा का अटेम्प्ट होगा भी सही तो अप्रैल या मई के अंदर होगा फर्स्ट वाला अटेम्प्ट, उसके बाद सेकंड और थर्ड वाला अटेम्प्ट होगा नेक्स्ट वाले मंथ में, राइट। चलो अपन बात करते हैं भैया कितने दिन बचे हैं। अब तक आपने टाइटल में थंबनेल में देखा होगा कि भैया कुल मिलाकर 150 डेज की स्ट्रेटेजी आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हमको तो भैया लग रहा था 1 साल पड़ा है, अभी तो जेईई मेन 2022 खत्म ही हुए, काउंसलिंग चल रही थी, अभी काउंसलिंग खत्म हुई है जस्ट। लग रहा था अभी 1 साल है, पर लेकिन 1 साल एक्चुअली में नहीं है, ओनली 6 महीने या 6 महीने से कम ही हमारे पास है। मतलब टाइम तो बहुत लिमिटेड है। और मैं 150 डेज क्यों मान के चल रहा हूं? अगर अपन 6 मंथ भी एटलीस्ट मानते कि 6 मंथ्स होंगे तो मल्टीप्लाई अगर मैं करूं 30 डेज तो इसके हिसाब से 180 डेज होने चाहिए। बट लेकिन अपन मिनिमम मान के चल रहे हैं कि मिनिमम 150 डेज होंगे। तो इसमें क्या करना है, एक परफेक्ट रोड मैप या स्ट्रेटेजी बता दो, ठीक है। क्योंकि लास्ट 5 महीने की मिनिमम हम मान के चल रहे हैं और कौन कौन से महीने होंगे मंथ वो भी अपन लिख देते हैं। हमारे पास जो बचा है अभी सिंपल पूरा एक नवंबर बचा है, उसके बाद हमारे पास बचा है दिसंबर, उसके बाद हमारे पास जो है जनवरी है, जनवरी के बाद हमारे पास जो है फेब है, फेब के बाद हमारे पास जो है क्या चीज है, मार्च है, ठीक है। उसके बाद अप्रैल के अंदर तो भी हमारे पास जो सीधा अटेम्प्ट होगा या फिर जनवरी के अंदर फर्स्ट वाला अटेम्प्ट होगा। अगर हम सेकंड वाले की एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं साथ साथ के अंदर जनवरी के अंदर ही बात कर लेंगे कि जनवरी के अंदर फर्स्ट वाला अटेम्प्ट होता है, इसके चांसेस 50-50 दिखाई दे रहे हैं, पूरा 100% चांस नहीं है। तो कैसे क्या डील करना है चीजों को, राइट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं यार। मेरा नाम है सचिन बुझावत, जो आपने अभी चैनल का नाम जो देखा ही होगा, और साथ साथ के अंदर लास्ट 2 साल से अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया और लास्ट जो ईयर के अंदर स्टूडेंट्स ने अपना इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, अच्छा खासा उन्होंने यार एग्जाम्स के अंदर उखाड़ा है, फोड़ा है, जेईई के अंदर और नाटा के अंदर, दोनों के अंदर, राइट। तो यार मेरी अगर बात करूँ तो मैं 12th के अंदर मेरे 89% तो साथ साथ के अंदर मैंने जेईई मेंस प्लस जेईई एडवांस एग्जाम भी क्लियर किया है। साथ साथ के अंदर मैं भी बी आर्किटेक्चर कर रहा हूँ करंटली 4th ईयर के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो इन चीजों को सब उठाकर साइड में रखते हैं और अपन आते हैं मेन चीज के ऊपर कि भैया आगे कैसे बढ़ना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो आप बता दो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास 2 तरह के एग्जाम भैया, जेईई मेन एग्जाम है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जेईई पेपर 2 अगर भी आर्किटेक्चर की अगर बात करते हैं। साथ साथ जो सेकंड वाला एग्जाम है वो हमारे पास कौन सा है, नाटा वाला एग्जाम, ठीक है। अब देखो भैया दोनों के अगर सब्जेक्ट्स की बात करें कि दोनों में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, तो जेईई के अंदर अगर मेनली बात करें सबसे पहले हमारे पास होता है कौन सा, मैथ्स होगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड होता है वो होता है एप्टीट्यूड और नंबर 3 जो होता है वो हमारे पास होता है क्या चीज, ड्राइंग। अब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि नाटा के अंदर ड्राइंग होगा या नहीं होगा। नाटा के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट होता ही है क्योंकि नाटा तो खुद एक एप्टीट्यूड वाला टेस्ट ही है। नाटा के अंदर ओनली एप्टीट्यूड ही होता है। अब एप्टीट्यूड के अंदर नाटा में बहुत सारे टॉपिक्स, कम से कम 50 ऊपर टॉपिक होंगे, ठीक है। पर लेकिन जेईई मेंस का जो एप्टीट्यूड है इसके अंदर भी इतना टॉपिक नहीं है, इसके अंदर गिनती के कुछ 8 से 10 टॉपिक होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। इसके अंदर इसके ज्यादा टॉपिक है। अगर मोटा मोटा बात करूं तो जेईई मेंस का एप्टीट्यूड जो है वो नाटा का 25% है बस ओनली। यानी कि अगर हम जेईई का जो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन कर रहे हैं हम उसको 25% कर लेंगे इसका नाटा का, जो कि कॉमन है। उसके अलावा हमको नाटा के लिए 75% एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे एप्टीट्यूड के लिए स्पेशली अगर बात करो तो, ठीक है ना। वो अपन बात करेंगे अलग से वीडियो में कि भैया कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं। अभी अपन मोटी मोटी स्ट्रेटेजी बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले मैं बात करूंगा मैथ्स के लिए, ध्यान देना। पहले मैथ्स के लिए बात करते हैं जो कि सबसे हार्ड वाला जो एक पोर्शन है, हार्ड वाला एरिया स्टूडेंट्स को लगता है। हर साल भैया कमेंट आते हैं कि भाई मैथ्स के अंदर नहीं हो रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल का रिकॉर्ड है और इस साल का भी रिकॉर्ड रहा है लास्ट ईयर कि अप्रोक्सीमेटली 50% से ज्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो मैथ्स को पोर्शन को पूरा छोड़ कर आते हैं, पूरा छोड़ देते हैं इसको, एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करते, बहुत मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। बट लेकिन एक चीज फिक्स होती है, कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन आ जाए, 30 क्वेश्चन के अंदर 25 क्वेश्चन जो हमको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, उस 25 क्वेश्चन के अंदर से जो अगर
15 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेता है, वो 99 परसेंटाइल ऊपर लेकर आ जाता है। इसमें खासियत ये है मैथमेटिक्स की, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम अटेम्प्ट करते हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन को इसके अंदर, इसलिए अगर कोई 50% से ऊपर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेता है मैथ्स के पोर्शन में तो 99% से ऊपर लेकर आया था। अब डेफिनेटली बात है भैया कि 50% से अगर क्वेश्चन भी ऊपर अटेम्प्ट करने हैं तो हमको एटलीस्ट अगर 50% सिलेबस से भी ज्यादा कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 50 to 60% सिलेबस भी कर लेते हैं तो हम 99% स्कोर लेकर आ जाते हैं। खैर वो लास्ट की बात है कि जब मैं आप आज से 3 महीने बाद जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आपको 50% या कुछ टॉपिक्स ही करने हैं, पर अभी मैं आपको बोलूंगा कि टाइम है तो इस टाइम के अंदर हमको अच्छा खासा सिलेबस कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम के अंदर हमको एक सब कुछ हमको ऐसे ऑप्शन लेके एक सपोर्ट लेके सब कुछ चलना पड़ेगा, ठीक है ना। हम पहले कुछ छटनी नहीं कर सकते, अभी हमको सब कुछ पढ़ गया सोचकर सब कुछ पढ़ के हमको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले मैथ्स की अगर बात करते हैं तो देखो मैथ्स के लिए यहाँ पर मैं आपको दो चीज की बात करूंगा, पहली और दूसरी। पहले के अंदर मैं इंक्लूड करूंगा जो कि हमारे पास है क्या चीज, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स। ध्यान देना, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स। मैं आपको दो चीज बात कर रहा हूँ, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स। अब इसको थोड़ा सा अगर ब्रेक डाउन करें तो थ्योरी की अगर बात करें तो थ्योरी को पढ़ने के लिए भैया मेरे को चाहिए होगी, थोड़ा सा बोर्ड छोटा इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, आप साथ साथ में लिखते चलेंगे कि थ्योरी के अंदर साथ साथ में जो आपको चाहिए होगी वो चाहिए होगी एक तो बुक्स, ठीक है ना। बुक्स के ऊपर अलग से वीडियो आएगी कौन कौन सी बुक्स हमको प्रिपरेशन करना है मैथ्स के लिए। बुक्स के साथ साथ हमको चाहिए होगा क्या चीज, वो चाहिए होगा नोट्स, ठीक है ना, जो कि हमारे पास जेई लेवल के नोट्स होंगे। बुक्स प्लस जेई लेवल के नोट्स, या फिर आपने किसी ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर रखा है तो उसके नोट्स हो, या फिर आपके थोड़े उसके लेक्चर हो, यूट्यूब के ऊपर आप बहुत सारे चैप्टर्स के लेक्चर है वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये सब चीज चाहिए होगी किसके, थ्योरी को कवर करने के लिए। देखो मैथमेटिक्स को पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले नंबर स्टेप की आती है कि हम उसकी थ्योरी कंप्लीट कर लें कि कौन कौन से फॉर्मुलेज उसमें यूज होने वाले, क्या कॉन्सेप्ट उसमें लगने वाले, उसके बाद हम कहाँ जंप कर दें न्यूमेरिकल्स के ऊपर। और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का भी क्या एक स्टेप होती है कि पहले न्यूमेरिकल्स कौन से सॉल्व करेंगे, इजी वाले करेंगे, उसके बाद हार्ड वाले करेंगे, ऐसा करते करते हमको इजी मॉडरेट हार्ड ऐसे 3 स्टेप के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरी वीडियो की, कि जो स्टूडेंट अगर मैथमेटिक्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10,000 से प्लस न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेता है, अगर 10,000 से प्लस न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेता है तो गारंटेड बता रहा हूं मैं आपको 100 के अंडर रैंक जेई के अंदर इस स्टूडेंट की आएगी, फिक्स है, लिख के ले लो जाए। 10,000 से ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। अब कैसे, थोड़ी सी अगर कैलकुलेशन करें मोटा मोटा कि भाई अगर हमारे पास 150 डेज में मान के चल रहा हूं, भाई हमारे पास मिनिमम 5 महीने 1 2 3 4 5, तो अपन 150 डेज की स्ट्रेटेजी मान के चल रहे हैं। अगर 150 डेज के अंदर अगर मैं एक दिन के अंदर मान लो 100 न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं तो कुल मिलाकर भैया कितने न्यूमेरिकल हो गए 15। अगर 150 दिन के हिसाब से अगर 100 को गुणा कर देते कितना हो गया 15,000 न्यूमेरिकल। तो भाई 15,000 तो करने ही नहीं, मतलब बोल रहा हूं अगर 10,000 से ऊपर बेस्ट है। अगर आप 15,000 कर रहे हो 20,000 न्यूमेरिकल कर लो तो बेस्ट ही है, पर लेकिन 10,000 प्लस से प्लस न्यूमेरिकल करने के लिए डिफरेंट में इतनी सी दिखती सी बात है कि अगर मैं मिनिमम यहाँ पर 100 भी ना करके अगर एटलीस्ट 70 न्यूमेरिकल्स कर लेता हूँ, 70 से ज्यादा रोज के 70 न्यूमेरिकल्स करना है, ठान लो एक चीज, तो अप्रोक्सीमेटली मैं इस वाले डेटा को क्या करूंगा, क्रॉस कर जाऊंगा। 10,000 ऊपर न्यूमेरिकल मैं आराम से कर लूंगा फिर 150 डेज होने के बाद, इतनी तो भैया गारंटी, यानी कि रोज के कितना हो गए 70 प्लस न्यूमेरिकल। एक टारगेट बनाकर लिख लो कि रोज के 70 प्लस न्यूमेरिकल करने हैं, मतलब करने हैं चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि रोज के 70 प्लस न्यूमेरिकल करने का मतलब 150 डेज के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10,000 से ऊपर न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लो, 10,500 से ऊपर, तो हमारा टारगेट पूरा हो गया। अंडर 100 के अंदर रैंक के लिख के ले लो आज मेरे से, अगर आप ये टारगेट पूरा कर देते हो तो जो मैं वीडियो के अंदर टारगेट आपको बोलते आ रहा हूं वो लिखते चलो। 150 डेज का पहला टारगेट, उसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर आपको ये चीज करनी, ये वाला सेकंड टारगेट, ये नंबर 3rd टारगेट जो कि न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है ना। ये हमारी क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलनी इसके अंदर मैथमेटिक्स के लिए। बुक्स के ऊपर वीडियो अलग से आएगी, नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी, नोट्स की जो मैंने लास्ट से प्रोवाइड किए थे स्टूडेंट्स को, नई वाली नोट्स अपडेट होकर आपको मिल जाएंगे कुछ दिनों बाद, पर लेकिन आप प्लेलिस्ट अभी चेक कर सकते हो नोट्स के लिए, साथ साथ में प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। बुक के ऊपर अपन वीडियो में बात करेंगे कौन कौन सी बुक से हमको स्टार्ट करना है, कैसे स्टेप वाइज हमको लेकर चलना है, ठीक है ना। ये तो था मैथ्स का पहला नंबर का पॉइंट। नंबर सेकंड जो इसके अंदर ये था, नंबर सेकंड वाला क्या करना है, इन सब चीजों के बाद वो साथ साथ के अंदर होगा क्या चीज, रिवीजन प्लस PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस रिवीजन। भैया इनके बिना तो मतलब काम हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, इनके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। चीजों को याद रखना भी जरूरी है। आज पढ़ा उसको अगर 3 महीने तक लगातार नहीं पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उस चीज को भूल जाएंगे, सब भूल जाते हैं। अगर कोई सा बड़े से बड़ा टॉपर हो, ऑल इंडिया रैंक 1 वाली बात कर लेना, वो भी ढंग से रेगुलर प्रॉपर रिवीजन करता है, ठीक है ना, तो भैया हमको भी रिवीजन तो प्रॉपर करना ही पड़ेगा, बिना रिवीजन के तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब देखो रिवीजन करने के भी क्या है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब रिवीजन के अंदर भैया कोई तो क्या करता है, पूरी बुक्स पढ़ता है, कोई खुद के नोट्स पढ़ता है, तो बेस्ट तरीका इज नोट्स। जो नोट्स आप यहाँ बना रहे हो
जो नोट्स आप यहाँ पढ़ रहे हो, जो नोट्स आप यूज कर रहे हो, उसी नोट्स को आपको ऐसे रिवीजन के लिए साथ साथ के अंदर 1 वीक के अंदर 2 वीक के अंदर पढ़ते रहना। मोस्ट ऐसे चैप्टर होते हैं जो हमको थोड़े हार्ड लगते हैं, ठीक है ना। जब हम अभी आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ोगे, प्रिपरेशन करोगे, तो ऐसी कोई चीजें होगी जो हमको हार्ड लगेगी, उनको बहुत जल्दी रिवीजन करने की जरूरत होगी। तो 1 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर ऐसी हार्ड चीजों को, हार्ड टॉपिक्स को, हार्ड चैप्टर्स को हमको रिवीजन लगातार करना पड़ेगा ताकि हम उनको भूल ना जाए। जो चैप्टर ईजी होंगे, जो चैप्टर हार्ड नहीं होंगे, तो डेफिनेटली हमको लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक याद रहेंगे, ये तो बेहद फिक्स है। वो तो आराम से लंबे समय तक हमको याद रह सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उनको हम नहीं भूलेंगे। पर लेकिन ऐसे वाले चैप्टर्स को जो हम भूल सकते हैं, जो कि ज्यादा हार्ड होते हैं, तो उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस साथ साथ के अंदर जब रिवीजन हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर लगाते रहेंगे तो ये हमको क्या करेंगे, एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस देते रहेंगे, कॉन्फिडेंस देते रहेंगे, कॉन्फिडेंस देते रहेंगे। यहाँ से हमको पता चलता रहेगा कि हाँ, मैं कितना गहरे पानी के अंदर हूं, मुझे कितनी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये तो बात किसकी हुई, मैथमेटिक्स की। यहां तक इसको करते हैं क्लोज, इस वाले मैटर को, राइट। इसमें कोई भी डाउट नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर अपन सॉल्व करेंगे चीजों को। नेक्स्ट बात करते हैं एप्टीट्यूड की, जो कि यहाँ का एप्टीट्यूड मैंने आपको बोला कितना 25% है, पर लेकिन अगर यहाँ पर जाओगे तो आप उसको 75% प्लस आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा टॉपिक्स, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स है, ठीक है ना। इसके ऊपर टॉपिक्स के अलग से वीडियो बना सकते हैं अपन। वैसे आप जो लास्ट ईयर के अंदर मैंने टॉपिक्स की बनाई थी वीडियो, उसको भी देख सकते हो एज एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि मेनली जो मोटा मोटा टॉपिक वही रहने वाले हैं। अगर कुछ चेंजेस होगा तो नई वाली वीडियो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना, टॉपिक्स की। नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले एप्टीट्यूड के अंदर जो है कुछ गिने चुने ही टॉपिक्स है, और यहाँ पर पेपर पैटर्न भी फिक्स होता है जेई के एप्टीट्यूड का। नाटक का यहाँ पर पेपर पैटर्न भी फिक्स नहीं होता, कुछ भी पेपर पैटर्न के अंदर कोई सा भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर क्या है, फिक्स है। मतलब नाटक क्या है, जस्ट लाइक जेई एडवांस, नाटक इसकी जैसे जेई एडवांस की जैसे, जहां पर पेपर पैटर्न फिक्स ही नहीं होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी फिक्स नहीं होते, क्वेश्चन के मार्क्स भी फिक्स नहीं होता। जब क्वेश्चन पेपर देने, हाँ, पर ये चीज है कि एडवांस के अंदर पहले पता नहीं होता, वहां एग्जाम में जाने के बाद पता चलता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का जो पर है क्वेश्चन पेपर है, पर यहाँ पर पहले आपको बता दिया जाता है, बस ये। बट लेकिन फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यार एप्टीट्यूड की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर में एक सिंपल एक बुक आती है जो आप यूज कर सकते हो, जिसका नाम है सेल्फ गाइड फॉर आर्यन बाय आर्यन पब्लिकेशन। एक बुक आती है सेल्फ गाइड बाय आर्यन पब्लिकेशन, ठीक है ना। एक आर्यन पब्लिकेशन नाम की सेल्फ गाइड करके बुक आती है। सेल्फ गाइड के अंदर आपको एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उसमें मिल जाते हैं, और वो बहुत ज्यादा बुक हेल्पफुल होगी तीनों ही सेक्शन के लिए, मैथ्स के लिए, एप्टीट्यूड के लिए, ड्राइंग के लिए। मतलब एप्टीट्यूड और ड्राइंग तो एज इट इज अच्छा खासा दिया हुआ है, अच्छा खासा स्टूडेंट्स वहां से कर लेते हो तो पूरा हो जाता है करके एप्टीट्यूड और ड्राइंग। और साथ साथ के अंदर मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको उस वाली बुक के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको एप्टीट्यूड के लिए एटलीस्ट वो एक बुक खरीद लेनी, वहां से आपको तीनों सेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसके अंदर साथ साथ के अंदर आपको बुक परचेज कर लेनी, बुक के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। साथ साथ के अंदर आपको सेम काम यहाँ पर रिवीजन करते रहना चीजों का, साथ साथ के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहना, क्योंकि एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज है जहां पर आपको 8 से 10 टॉपिक यहाँ पर कवर करने पड़ेंगे। साथ साथ के अंदर कुछ जनरल जीके, जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी आपको कवर करने पड़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं ड्राइंग के ऊपर। ड्राइंग के ऊपर चीज ऐसी है कि जहां पर हमको रोजाना अगर एक स्केच भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ड्राइंग के अंदर भी जो जितनी ज्यादा स्केच करेगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, उतनी ज्यादा मार्क्स लेकर आएगा। ड्राइंग के अंदर कोई मैटर नहीं करता आप कितने ज्यादा मास्टर अभी हो चाहे मास्टर नहीं हो, लास्ट अगर 1 महीने से पहले अगर आप ड्राइंग की प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली मार्क्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। अभी 6 महीने के अंदर अगर रोजाना एक अगर स्केच भी प्रैक्टिस कर लेते हो, जिस दिन हॉलीडे संडे आ गया, ठीक है, या फिर जिस दिन कोई हॉलीडे आ गई, उस दिन आपने 2 स्केच 3 स्केच प्रैक्टिस कर ली, इच्छा हो रही कभी कभी मन में आ रहा है कि 2 कर लेते हो, वहां 3 स्केच प्रैक्टिस कर ली तो बेस्ट है। बट लेकिन रोजाना एक स्केच भी प्रैक्टिस कर लेते हो, क्या क्या स्टेप पे कैसे कैसे स्केच होती है, कैसे कैसे स्टेप वाइज ड्राइंग करनी है, वो सब अगर आप चीजें देख लेते हो तो गारंटेड यहाँ अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे, ठीक है ना। तो अगर मैं मोटा मोटा टाइम की बात करूं तो इसके अंदर यार रोजाना 3 से 4 घंटे अगर आप मिनिमम दे रहे हो, मिनिमम 4 घंटे से ऊपर ही देना है, मिनिमम 3 से 4 घंटे मिनिमम हमको देना है। यहाँ पर अगर बात करूं तो 1 से 2 घंटे मिनिमम तो भी इसका काम हो जाएगा, यहाँ पर 1 से 2 घंटे मिनिमम तो भी इसका काम हो जाएगा। अगर मोटा मोटा बात करूं तो 4 2 6 2 8, यानी कि आप 7 से 8 घंटे मिनिमम आपको देने ही पड़ेंगे अगर आप जेईई मेंस पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, नहीं तो भैया बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अभी से 7 से 8 घंटे देने पड़ेंगे। अगर मैं आपको फिर मैं 3 महीने बाद जब वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको फिर 12 घंटे के लिए बोलना पड़ेगा, इसलिए अभी से भैया 7 से 8 घंटे करो ताकि हमको ज्यादा आगे 12 या 14 घंटे 15 घंटे की जरूरत ना पड़े। क्योंकि फिर लास्ट के 1 महीने पहले जो स्टार्ट करता है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लास्ट के 1 महीने पहले भी स्टार्ट करते हैं, लास्ट के 3 महीने पहले भी स्टार्ट करते हैं, लास्ट के 4 महीने 5 महीने, हर एक महीने के अंदर हर एक दिन के अंदर कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो स्टार्ट कर रहा होगा। तो उसके अंदर हर एक के अंदर जितना ज्यादा लास्ट में स्टार्ट करेंगे उतने ज्यादा घंटों की प्रिपरेशन स्टार्ट, ज्यादा घंटों की मेहनत लगेगी, डेफिनेटली लगेगी, क्योंकि रिजल्ट सेम अचीव करना है तो टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। सेम हमको अगर जो स्टूडेंट नहीं भी कर रहा है, जो स्टूडेंट अभी से भी स्टार्ट करता है, उसको भी लास्ट में ज्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि अच्छी रैंक के अंदर भी अगर अच्छी रैंक लेकर आनी है, अंडर 100 रैंक आनी है, अंडर 10, अंडर 5 ऑल इंडिया रैंक 1, तो फिर उसके लिए तो अभी से ही 10-10 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता है।
तो भी अपन तो ओनली 7 से 8 घंटे की बात कर रहे हैं। 7 से 8 घंटे भी अगर फोकस वाला पढ़ना पड़ता है, ये चीज है। अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो, 7 से 8 घंटे भी अगर फोकस वाला काम कर रहे हो, बिल्कुल स्टेप बाय स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हो, बिना डिस्ट्रैक्शंस के काम कर रहे हो, तो गारंटेड है डेफिनेटली आप वो चीज रिजल्ट अचीव कर सकते हो। ऑल इंडिया रैंक 1 भी लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जेईई मेन पेपर 2 के अंदर चीज अचीव हो सकती है लास्ट 6 महीने के अंदर भी। देखा है मैंने स्टूडेंट्स को करते हुए, लास्ट 2 साल से पढ़ा रहा हूँ यार, सिंपल मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट देखे, ठीक है ना। नहीं चलते मैं यार कहां पर नाटक के बारे में बात करते हुए, नाटक के अंदर क्या स्ट्रेटेजी रखे। नाटक के अंदर मैंने आपको बोला कि 75% एक्स्ट्रा एप्टीट्यूड के टॉपिक्स यहां पर इंक्लूड हो जाते हैं। तो जब आप टॉपिक्स यहां से इंक्लूड करोगे, ये वाला टॉपिक्स पढ़ोगे, तो डेफिनेटली आपको 25% एक्स्ट्रा यहां पर हो जाएंगे। पर इसके साथ साथ यहाँ के लिए कुछ ऐसी बुक्स भी आती है जो भी आप पढ़ सकते हो, प्लस साथ साथ के अंदर बुक्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि नाटक के अंदर अगर मोटा मोटा मैं बात करूँ क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, तो एप्टीट्यूड के अंदर तो मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन होते हैं, कुछ पजल्स रिडल्स ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। बट लेकिन मेनली आपको कुछ पोर्शन होता है, एक तो इंग्लिश का। अब जब 11-12 के अंदर इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक स्टार्टिंग में इंग्लिश पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं, कंप्रेंशन वाले क्वेश्चन, पैसेज वाले क्वेश्चन, अनसीन पैसेज पढ़ो, नीचे क्वेश्चंस के आंसर दो, वो ले, ऐसे वाले क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, क्लास 9 क्लास 10 के अंदर, क्लास 11-12 के अंदर कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट, ठीक है, कुछ बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, क्लास 9-10 के अंदर बेसिक फिजिक्स बेसिक मैथमेटिक्स जो हम पढ़ते थे वहां के कॉन्सेप्ट यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे एप्टीट्यूड का पोर्शन बनकर यहाँ पर उतर जाते हैं एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस। तो ये मोटा मोटा एक टॉपिक है, ठीक है। तो इस चीज को, इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए स्पेशली कोई बुक नहीं बनाई गई है जहां से आपको सब टॉपिक मिल जाए, ऐसी कोई बुक अब तक नहीं बनी। क्योंकि बुक तो पहले बहुत बनी थी, जब नाटक का पेपर कुछ जो पहले वाला आया करता था, पर लेकिन जब से कोविड आया, जब से लास्ट 3 साल से पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। लास्ट 2 साल से 3 साल से अगर बात करूं तो पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। ऐसी कोई बुक नहीं जहां पर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। आपको इस वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये एग्जाम जस्ट लाइक जेईई एडवांस, यहाँ पर आपको एक सिंगल बुक नहीं मिलेगी, आपको 2 से 3 4 से 5 अलग अलग सोर्सेज से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने इसके लिए बहुत सारा आपको मैथमेटिक्स अलग अलग टॉपिक्स के लिए नोट्स प्रोवाइड किए थे लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, लेकिन अपने चैनल के ऊपर सब प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आपके समय के साथ साथ आपको चीजें आप बहुत कुछ मिलने को दिखाई देगी, बहुत कुछ चीजें दिखेगी, ठीक है ना, उसकी टेंशन नहीं है। बाकी ये कुछ यहाँ पर था किसके बारे में, बुक्स के बारे में, जो कि हमारे पास रखनी है, प्रीवियस क्वेश्चन हमको करना है, प्लस साथ साथ के अंदर इसके अंदर रिवीजन तो है ही यार। चीजों का रिवीजन अगर ढंग से करते रहेंगे तो आसानी से चीजें होती रहेगी, ठीक है ना। ये थी इसकी नाटा और जेईई के बारे में परफेक्ट जो कि स्ट्रेटेजी हमको काम में लेनी है लास्ट के 6 महीने जो बच्चे भैया, 6 महीने भी नहीं, हम मिनिमम 5 महीने की बात करें, लास्ट 150 डेज की बात कर रहे हैं। तो 150 डेज के अंदर क्या करें, तो बस ये चीज हमको करनी है, लगातार चलते रहना, बस आए बाएं ऊपर नीचे मत देखो, बिल्कुल स्ट्रेट अपनी लाइन पकड़ लो, सीधी सीधी पकड़ लो, क्योंकि अब टाइम जो है वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा लिमिटेड टाइम है। इस लिमिटेड टाइम के अंदर चीजें हमको अचीव करनी है। और मेनली जो मोटा मोटा अगर पोर्शन बात करूं, सबसे मेन सबसे हार्ड पोर्शन जो स्टूडेंट को लगता है वो है कौन सा, मैथमेटिक्स। अगर आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हो जो कि जेईई मेन पेपर 1 की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको भी केमिस्ट्री पढ़नी है, साथ साथ के अंदर फिजिक्स भी पढ़नी है, और मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों के लेवल सेम होता है जेईई मेन पेपर नंबर 1 के लिए, ठीक है ना। तो उसको भी आपको साथ साथ के अंदर मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप वैसे वाले स्टूडेंट्स हो जो कि पेपर 1 और 2 दोनों साथ साथ में तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली बात आप एप्टीट्यूड और ड्राइंग को ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, आपको ज्यादा टाइम मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को देना पड़ेगा। और आप ऐसे स्टूडेंट जो कि साथ साथ में क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम भी दे रहे हो, तो आपको बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी, तो भी चीजें तो बहुत सारी है यार, ठीक है ना। तो लेकिन चीजों को साथ साथ में हमको थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, सबको टाइम को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट को आपको टाइम देना पड़ेगा। चाहे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश चलो गया तो उसको भी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो यार मतलब बहुत सारा लोड है, बहुत सारी चीजें हैं एग्जाम पास में, बिल्कुल सीरियस हो जाना है यार भैया, बिल्कुल टाइम डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल खत्म कर दो, बिल्कुल चीजों को बाहर जाना बिल्कुल अवॉइड करना है। एक ही मकसद है, एक ही टारगेट है, बस पढ़ाई है, पढ़ाई और कुछ भी नहीं है। लास्ट 4 दीवार के अंदर कमरा बंद करके बैठना है, कॉपी और पेन हमारे पास होना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। और डेफिनेटली बात करो, आप अगर मैनेज करते करते लड़ते लड़ते चीजों को कंप्लीट कर रहे हो, लड़ रहे हो, बस कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा तो भी आप कोशिश करते जा रहे हो, वही है बस मेहनत उसी को कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम करते करते सब कुछ हो जाएगा हमारे से, हम पूरा परफेक्ट हो जाएंगे, हम करते करते सब संभाल लेंगे, हम सब कुछ पढ़ लेंगे, सब एरियाज पे ध्यान दे देंगे, नहीं हो सकता, कोई भी नहीं करता सब कुछ। बट लेकिन कोशिश जो होती है ना, सब करने की कोशिश, वो आपको रिजल्ट देती है, और वो ऑल इंडिया रैंक 1, 10, 100 वो लेकर आती है, सब कुछ करने की कोशिश। तो बस कोशिश कर सकते हैं, हमारे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इससे आज खत्म करते इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। वीडियो के चैनल को नया तो सब्सक्राइब जरूर से आपको कर देना, क्योंकि आने वाले समय के अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी वाली चीजें हमको देखने को मिलने वाली आने वाले समय के अंदर। तो बस ध्यान रखना अपना, बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड बाय, वंदे मातरम।